स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। किसानों से लेकर प्रदेश में कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था तक सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी ने भी पूर्व सीएम को जमकर घेरा। शिवराज सिंह चौहान ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार व्यवस्थाएं बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ये रस्साकशी जरूर है कि कमलनाथ ये बताने से नहीं चूक रहे कि उनकी सरकार जो अभी पिछले दिनों ही हटी है, और शिवराज सिंह चौहान ये बताने से नहीं चूक रहे कि उनकी सरकार जो मौजूदा वक्त में चल रही है या उससे पहले 13 साल चली, दोनों अपनी सरकार को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग पैमानों पर कसने की कोशिश कर रहे हैं। हम चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। सुना आपने, ये बयान उस दौर का है जब एमपी की सियासत में उठा पटक चल रही थी। हर पल बदल रहे थे समीकरण। जो सरकार में थे वो सरकार बचाने में उलझे थे और विपक्ष सरकार गिराने की जुगत में था। कोरोना को लेकर जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। जब वक्त बदला, सरकार बदली, तब तक कोरोना से हालात भी बदल गए। सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब सबके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, सरकार से लेकर विपक्ष तक, मगर फिक्र में भी सियासत का जिक्र अब भी है। जनवरी से 28 जनवरी से शुरू करी थी। आज शिवराज सिंह लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि शिवराज जी, आप तो मजाक उड़ाते थे। आपने टेलीविजन में कहा था ये क्या कोविड फोविड है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक मजाक है। कितना मजाक उड़ाया था शिवराज सिंह जी ने। हमने 28 जनवरी को शुरू करी थी। 31 जनवरी को हमने सब कलेक्टर्स को सूचित किया था कि इंस्ट्रक्शन शुरू करें, जब ये विश्व में भी एक पैंडेमिक नहीं घोषित हुआ था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को पानी पी पी कर कोसा, आरोप लगाए और सरकार का फेल्योर बता दिया हर मोर्चे पर। महीने भर पहले हमारे जो निमाड़ मालवा में सब्जी है जो देश भर में जाती है, हमारे जो अन्य जिले हैं जहां देश भर में हमारी सब्जी जाती है, ये सब्जी नष्ट हुई कोविड के कारण। और इन किसानों की जिनकी फसल नष्ट हुई है, जिनकी एक फसल जो मेकअप नहीं हो सकती, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फसल है जो कभी मेकअप नहीं हो सकती, जिन किसानों का लागत भी वो नहीं आ पाया, इन किसानों का क्या होगा। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा, पब्लिक है, सब जानती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को असली लीडर और असली हीरो बता डाला। बीजेपी ने भी पूर्व सीएम को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जो वार्तालाप है वो तो सबके सामने हुई है, और मैंने उस पर कल इस बात को लेकर के कहा भी था कि वो इस बात को स्पष्ट करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मिस्टर वंटाढार ने इस मध्य प्रदेश का वंटाढार किया, उसके बाद दिल्ली चले गए तो दिल्ली उन्होंने वंटाढार किया, फिर मध्य प्रदेश लौट करके आए तो फिर मध्य प्रदेश का वंटाढार किया। तो कमलनाथ जी, हमारा अनुरोध है कि आप इनको राधौगढ़ लेके जाओ तो राधौगढ़ का भी वंटाढार जल्दी से जल्दी हो जाए। सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पब्लिक है, सब जान रही है और फैसला वही करती है, आगे भी वही करेगी। मगर अभी तो वक्त है गिले शिकवे भुलाकर जानलेवा महामारी से लड़ने का। हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। और चर्चा करने के लिए एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राहुल कोठारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस वक्त नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया समन्वयक हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र सलूजा जी, आप सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कई बातें कही हैं, कई आरोप लगाए। मैं उनके विस्तार में आपके पास ही आऊंगा, आप ही चीजों को बताएंगे। क्या आपको लगता है कि उस वक्त आप लोगों ने पूरी जो ऊर्जा खर्च की वो सरकार बचाने में खर्च की, न कि कोरोना से लड़ने में? अधिकारियों का तो कोई खास काम होता नहीं है सरकार गिराने या बचाने में, उनको तो काम पे लगा सकते थे।
कमलनाथ जी ने आज अपनी पत्रकार वार्ता में एक एक चीज को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि 15 महीने की हमारी सरकार थी, 12.5 महीने काम को मिले। उन्होंने अपनी योजनाएं बताई, माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे थे, हम मिलावट के खिलाफ अभियान चला रहे थे, कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रहे थे, मेट्रो को लेकर तमाम बातें करी। मैं पहले कोरोना, आपका जो सवाल है उस पर आना चाहता हूँ। उन्होंने कोविड को लेकर भी कहा कि हमने 28 जनवरी से काम प्रारंभ कर दिया, 31 जनवरी को हमने सारे कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए। जिस दिन महामारी घोषित हुआ, हमने स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद करने की घोषणा करी। जब तक शिवराज सिंह चौहान और भाजपा कोरोना को डरोना बताते रहे, हमने विधानसभा का सत्र स्थगित किया, हमने इंदौर की प्रसिद्ध गेर स्थगित करी, हमने होली रंग पंचमी के आयोजन कैंसिल करे। और भारतीय जनता पार्टी तो कोरोना को डरोना बताकर विधानसभा का सत्र आयोजित करती रही, विभिन्न आयोजन करती रही। उन्होंने सारी चीजों को स्पष्ट किया कि हमारी सरकार में क्या हुआ। आप देखें, यदि 22 मार्च जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन के आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 22 मार्च को मात्र 4 मरीज सामने आए थे कोरोना पॉजिटिव। और कमलनाथ जी ने यह भी स्पष्ट करा कि शिवराज जी 23 मार्च को कह रहे थे कि एक भी टेस्टिंग नहीं हुई, जबकि 19 मार्च को पहले टेस्टिंग हो चुकी थी। वो झूठ बोल रहे। तो कमलनाथ जी ने बताया। अभी मैं शिवराज जी को भी सुन रहा था, आपके टीवी चैनल के माध्यम से लाइव आधे घंटे की एक कथा पुराण चली। ऐसा लगा था कि कुछ जनता के नाम बहुत अच्छा संदेश देंगे, किस प्रकार से कोविड को लेकर लड़ना है वो बताएंगे, कोविड को लेकर सरकार क्या कर रही है बताएंगे। लेकिन वही पुरानी घिसी पिटी जो गाइडलाइन केंद्र सरकार जारी एक दिन पहले कर चुकी है, जो सारे टीवी चैनल अखबारों में आ चुकी है, उसके ही कथा पुराण लेके बैठे रहे कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, एक किस्सा कहानी, साधु गए, एक आदमी रास्ते में मिला, जिन बातों को जनता से कोई लेना देना नहीं। और कह रहे हैं कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। आप आज का आंकड़ा उठा के देख लें, मध्य प्रदेश के अंदर 2811 मरीज हैं, 153 लोगों की मौत हो चुकी है। और बड़ा शर्मनाक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कोरोना से ठीक हो रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश रिकॉर्ड पे चरम पर है, मध्य प्रदेश देश में 4थे स्थान पर है। कमलनाथ जी ने जो बात उठाई कोविड को लेकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि संक्रमण बढ़ रहा है, टेस्टिंग किट नहीं है, टेस्टिंग। आप यानी यही कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई अभी ठीक नहीं चल रही मध्य प्रदेश में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने तो ठीक कदम उठाए थे, बीजेपी ने इसको सीरियस नहीं लिया। राहुल कोठारी जी, निश्चित राहुल कोठारी जी, आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे चीजों को। ये आरोप आज कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। देखिए, अच्छी बात है, व्यक्ति के पेट में ज्यादा बातें इकट्ठी हो जाए तो उसको कभी कभी मन हल्का कर लेना चाहिए। कल भी उन्होंने ये प्रयास किया था, लेकिन 4 पत्रकारों के बीच में किया था और वहां पर उनके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में दिग्विजय सिंह जी को जिस तरह दोषारोपण करते हुए पाए गए, जिस तरह से नारद और विभीषण की संज्ञा देते हुए पाए गए, तो आज उन्होंने सोचा होगा कि अगर नरेंद्र सलूजा जी हमारी आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सत्यनारायण की कथा बता रहे हैं, तो मुझे लगता है आज तो कमलनाथ जी ने इंग्लिश की जो हॉरर मूवी होती है उसका कहीं ना कहीं ट्रेलर अपने सामने पूरा पेश किया जनता के सामने, और ये बता दिया कि उन्होंने कुछ भी प्रदेश के लिए कभी जीवन में नहीं किया। केवल एक अपील जारी कर देने से, अखबारों को विज्ञापन देने से कोरोना नहीं भागता है। कोरोना अगर भागता है तो वो एक्शन और प्रोटेक्शन से भागता है। और कमलनाथ जी, आपने जिस तरीके से इस प्रदेश में राजनीति करी थी, और अभी हमने जी मीडिया के माध्यम से जो आपका स्टेटमेंट सुना है, उसके बाद तो कुछ कहने लायक शब्द भी कांग्रेस पार्टी के पास कभी नहीं रह जाएंगे। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने काम करके दिखाया है, 1.25 महीने के अंदर वो जनता के सामने आ चुका है। जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। और हम लोगों ने केवल फौरी तौर पे काम नहीं किया जो आपके राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया गया है। हम लोगों ने बारीकी से मीमांसा करी है। अगर एक मरीज कहीं मिला है तो उसके पीछे 100 मरीज और 250 मरीज तक हमने पॉजिटिव केस के निकाल कर दिखाए हैं। और यही शिवराज सरकार की सफलता है कि आज जो है पूरा वर्टिकल डाउनमेंट जो है इस संख्या में आ चुका है। प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। और आज आपके चैनल के माध्यम से हमने जो देखे, जो जिस तरीके से छूट देने की बात आदरणीय शिवराज जी ने करी, उससे बहुत साफ है कि आने वाले समय में बहुत सामान्य जनजीवन जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और जो ठगी करके कमलनाथ यहाँ मध्य प्रदेश से गए, जो यहाँ का 25,000 करोड़ का राहुल कोठारी जी में कर्ज लेकर लेकिन जो पॉइंट नरेंद्र सलूजा उठा रहे हैं सामने आएंगे कि लोगों के ठीक होने की संख्या, आपका गवर्निंग स्टेट हरियाणा है, आपका गवर्निंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, आपका गवर्निंग स्टेट उत्तराखंड है, वहां पे बेहतर स्थितियां हैं, रिकवरी रेट बेहतर है मध्य प्रदेश से। यहां क्या चूक हो रही है? नहीं, देखिए, इसमें कोई चूक जैसी बात नहीं है। हम लोग मानवीय मूल्यों के पक्षधर लोग हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कभी ये काम नहीं कर सकती थी कि कोई अपने हाल पर मरता रहे और सरकार उसका चेहरा देखने भी नहीं जाए। हम लोगों ने अगर एक केस जानकारी में आया, उसके पीछे लगातार मीमांसा करी है,
जानकारी जुटाई है, उसके परिवार वो किस किस से मिला, और मैंने आपसे अनुरोध किया कि लगभग 250-250 लोगों के टेस्ट हमने एक कोरोना पॉजिटिव केस के पीछे किया है, जिसके कारण आज हमारी सफलता है कि लगातार केस में भारी कमी आ रही है। और अब जितने टेस्ट जिस अनुपात में हो रहा है उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो हमने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम हमारा ठीक किया, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, कितने आईसीयू जोन है, इन सब में बहुत बेहतरीन काम सरकार ने इतने कम समय में किया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक बंदर बाट में लगी रहती, जैसे इनकी आदत रही है किसको ठेका देना है किसको नहीं देना। यहाँ सरकार ने बेहतरीन तरीके से किट भी अवेलेबल कराई है। 32,000 मैं आ रहा हूं सलूजा जी आपके पास, लेकिन उससे पहले हरीश, दूसरे लॉट में आप तो इस वेब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आपने भी कई सवाल पूछे कमलनाथ से। बड़ी बात क्या ये बताने की कोशिश थी कि उनकी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही थी, जिसे किसी तरीके से बीजेपी ने गिरा दिया, और अब उस स्थिति का काम नहीं कर पा रही है बीजेपी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी ट्विटर के जरिए एक्टिव हुए, उन्होंने भी कई चीजें बताने की कोशिश की। अभी उनकी एक लंबी चौड़ी बात जनता तक पहुंची है कुछ देर पहले। ये दोनों तरफ से कोशिश क्या चल रही है? राम, देखिए, मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि दोनों ही दल सत्ता लोलुपता के में घिरे हुए हैं। जब जिस समय कोरोना के लिए जरूरत थी उसके बचाव, संरक्षण, प्रोटेक्शन की, उस समय कांग्रेस सरकार बचाने में लगी थी, भाजपा गिराने में लगी थी, और इन सबके बीच में नेतृत्व थी। ब्यूरोक्रेसी ने भी अपना काम नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी चाहती तो अपना काम कर सकती थी, निर्णय ले सकती थी, लेकिन ऊपर जो नेतृत्वहीनता आ गई और सरकार बचाने गिराने का खेल चलने लगा, सियासी कोरोना छा गया। उस चक्कर में कोरोना ने पैर पसार लिए। हालत ये हो गई, इंदौर जो है रेड स्पॉट हो गया और इंदौर हॉट स्पॉट हो गया, और आप मध्य प्रदेश ही नहीं देश में तीसरे नंबर का जिला हो गया। भोपाल की स्थिति भी पीछे लगा हुआ लगातार, खरगोन, उज्जैन। तो अब स्थिति, अब आप राम इसके आगे बात करें तो अभी जैसे तैसे 40 दिन हुए हैं लॉकडाउन के, और आज लॉकडाउन का सेकंड पार्ट खत्म हुआ है और थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है। लेकिन अब दोनों ही दल अब उस पर आ गए हैं, उपचुनाव की तैयारी पे। आज भाजपा ने जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुरैना को तैयारी ली, और आज कांग्रेस भी लगातार उपचुनाव की बात कर रही है। तो कमलनाथ जी का आज जो 2 साल का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम संबोधन था, पहली बार भोपाल के पत्रकारों से, मध्य प्रदेश पत्रकारों से इंटरेक्शन था, उसमें उन्होंने उपलब्धियां बताई, साथ में 1.25 महीने की जो भाजपा सरकार की जो कार्य किए गए उनके ऊपर सवाल खड़े किए, और कहा गया कि जो उपलब्धि ले रहे हैं ये सब हमारे किए हुए हैं। उधर भाजपा लगातार कह रही है कि जो 15 साल में काम हुए, 15 महीने के अंदर बताने की कोशिश की कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, किसानों का कर्ज माफी फर्जीवाड़ा है। कुल मिला के अब पूरा चुनावी मोड पे मामला आ गया। कोरोना फिर एकदम ऐसा लग रहा है पिछड़ ना जाए कहीं, एक फिर मध्य प्रदेश साथ कोई बड़ी स्थिति ना बन जाए। शिवराज सिंह चौहान भी अब उपचुनाव की स्थिति में आ गए, कमलनाथ जी भी उपचुनाव की स्थिति में आ गए। अब तो सबकी दोनों दलों के 24 सीटों पर नजर है। राम, अगर इन 24 सीटों में कुछ गणित ऊपर नीचे होता है तो सरकार वापस से डावाडोल हो सकती है। कांग्रेस को भी मौका मिल सकता है। भाजपा अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी तो कांग्रेस हमेशा के लिए बाहर हो सकती है, अगले 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, माफ कीजिएगा 3.5 साल के लिए। तो अब दोनों ही दलों का फोकस है। कांग्रेस का फोकस ज्यादा है कि अब उसे सत्ता में वापस आना है। तो कोरोना वापस से मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में दरकिनार हो जाएगा। पार्ट जो कोरोना पार्ट 3 है उस पर उतना फोकस नहीं दिखेगा जिस तरह से आज की जो कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो दिखाया कि जिस तरह से कि उन्होंने काम किए, और भाजपा सरकार जो दावे कर रही है। ठीक है, नरेंद्र सलूजा फसल बीमा के ऊपर जी, नरेंद्र सलूजा जी हैं, वो राहुल जी की बात का जवाब भी देंगे। लेकिन सलूजा जी, इसके साथ साथ ये भी बात है कि क्या अब फोकस में वो 22 सीटें आपको नजर आ रही हैं जिन विधायकों की वजह से, पूर्व विधायकों की वजह से आप अब सरकार में नहीं हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो वो फोकस में रखे हुए हैं क्या इस वक्त? मैं राम जी आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले राहुल कोठारी जो मेरे मित्र हैं बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे थे, तुलना कर रहे थे छत्तीसगढ़ राजस्थान से। अरे आंकड़े उठा के देख लें, रिकवरी रेट उठा के देख लें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मध्य प्रदेश कितना पीछे है। आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान को कोस रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ और राजस्थान मध्य प्रदेश से स्थिति देख लें, मध्य प्रदेश भिलवाड़ा का मॉडल देख लें। यदि भिलवाड़ा का मॉडल मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में आजमा लिया जाए तो शायद कोरोना की स्थिति नहीं होती। टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है इंदौर जैसे शहर में, भोपाल जैसे शहर में 9,000 पेंडेंसी सैंपलों की बढ़ चुकी है। इतनी बुरी स्थिति, पीपी किट नहीं है। आज शिवराज सिंह चौहान यदि बैठे थे तो उनको बताना था कि कितनी पीपी किट हम उपलब्ध करा रहे हैं, कितने वेंटिलेटर, कितने मास्क, लेकिन वो तो अभी प्रदेश में भी सिर्फ एक ही काम चल रहा है। प्रतिदिन जनता के नाम संदेश, 1-1, 2-2 घंटे के अधिकारियों को घेर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
जिससे अधिकारी काम नहीं कर पाए, उलझे रहे, यह काम चल रहा है मध्य प्रदेश में। सिर्फ दिखावटी अभियान चल रहा है, जनता को वीडियो संदेश के माध्यम से बहलाने का काम चल रहा है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं चल रहा है, कोरोना से बचने के लिए कोई काम नहीं चल रहा है। दूसरी बात, आपने 22 चुनाव की बात करी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव होना है। 2 तो हमारे विधायकों का निधन हो चुका है और 22 जो हमारे विधायक जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की पूरी तैयारी, लेकिन सर्वप्रथम हमारी तैयारी अभी कोरोना की है। कोरोना से लड़ना हमारी प्राथमिकता। जिस दिन हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे, जिस दिन उपचुनाव की तैयारी होगी, निश्चित तौर पर हम मैदान में उतरेंगे। हमारी कागजी सारी तैयारी हो चुकी और हम आपको बता रहे हैं लेने के लिए सेवा करनी पड़ती है। सेवा का एक आध क्षेत्र दिखाइए आपका। भौतिक रूप से नहीं निकल पा रहा हूं। अरे ऐसा कैसा मुख्यमंत्री जो रेड जोन में नहीं जा पा रहा है, जो इंदौर भोपाल जैसे जिलों में नहीं घूम पा रहा है। एक तरफ तो आप वीडियो संदेश दे रहे हैं, आपको इंदौर के क्षेत्र में जाना चाहिए जहां 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जहां 1600 से अधिक लोग मर चुके हैं। हमारे विधायक जो हैं सारे के सारे किचन चला रहे हैं। और अब तो तुलसी सिलावट भी हमारे विधायक हैं, उनका जाकर काम देखिए। यदि काम देखना हो तो रमेश मेंदोला जी का देखिए, महेंद्र हार्डिया का देखिए, वो आप कभी देखना नहीं चाहेंगे। आपकी जो स्थिति है इंदौर में, आपका एक कार्यकर्ता पूरे इंदौर में दिखाई नहीं दे रहा है। कोठारी साहब, सरकार जब भले ही कांग्रेस की थी कोठारी साहब, लेकिन तुलसी सिलावट का काम तो देखा है लोगों ने। वो तो जब कोरोना से लड़ना था, आप कह रहे हैं कांग्रेस वालों को, तब वो बेंगलोर के रिजॉर्ट में थे, आनंद उठा रहे थे जीवन का। देखिए, आप जानते हैं कि कमलनाथ जी एक सौदागर आदमी थे, व्यापारी आदमी थे, और जिस तरीके से प्रदेश को चलाते थे, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम उन्होंने बना लिया था। किसी को भी कोई काम का बंटवारा नहीं था, कोई भी मंत्री हो, किसी के पास कोई अधिकार नहीं थे। और यही परिस्थितियों के कारण उनकी सरकार जो है आपस खुद के ही लड़ाई झगड़े में भरभरा कर गिरी है। इसलिए हमारा साफ निवेदन है कि जिस तरह के झूठे आरोप सलूजा जी लगा रहे हैं, सलूजा जी को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि अपना परिवार क्यों नहीं संभाल पाए। ऐसी क्या घटनाएं उन्होंने विधायकों के साथ करी। आज कमलनाथ जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि विधायकों को उन्होंने बड़ा संतुष्ट किया, उनके सारे काम किया करते थे, चिट्ठियां रख के बैठे। अरे चिट्ठी रखकर बैठे तो चिट्ठी सामने लेकर आइए। अगर आप बोलते हो 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, तो हमारा कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 किसानों को साथ लेकर बैठना चाहिए जिनका कर्जा माफ हुआ है। आप कब तक जनता को भ्रमित करते रहेंगे? भ्रम करके आप एक बार सरकार बना सकते थे, एक एक करके आपने बना ली। एक एक आपसे निवेदन है, सलूजा जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं पूरा मौका आपको देने वाला हूं। जी बोलिए सलूजा जी। 1 महीने में मंत्रिमंडल बनाया, वो भी 5 लोगों का। जिसको डिप्टी सीएम बनाना था उसको पाइप लेके सैनिटाइजर का जल संसाधन मंत्री बना दिया। अरे सिंधिया जी को सेट करके तो बताओ, जो 12 मंत्रियों की डील हो रही, जरा बना के तो बताओ। बेचारे गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बेसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया। बुरा लग रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में इतना बेहतरीन अनुशासन है कि कहीं भी बर्तन नहीं बज रहे हैं तो आपको रातों में नींद नहीं आ रही है। आप जैसे कार्यकर्ता के साथ, मेहनती कार्यकर्ता के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने किया, 15 महीने में आपको किसी भी तरह का दायित्व नहीं दिया। इससे ज्यादा खराब आपकी पार्टी के लिए कुछ हो नहीं सकता था। पहले आप अपनी परिस्थिति देखिए, पार्टी की देखिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कोई बात करने की, छीटाकशी करने की कोशिश करिए। गोपाल भार्गव के बर्तन बच चुके हैं कि एक गंभीर बीमारी बता के उनको मंत्रिमंडल से रोका गया। एक पत्रकार की फेसबुक पे कोई भी बात फैलाते रहिए, कौन आपकी बातों पे यकीन करेगा? आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लफ मास्टर मध्य प्रदेश के अंदर बन चुके हैं। कोई भी आपको सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। एक करके आवाज विनम्रता के साथ में सलूजा जी महामारी के दौरान और राहुल जी राजनीति मत करिए। आप दोनों लोग चूंकि हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं, तो जब साथ में बोलते हैं तो ऑडियो ब्रेक होता है, दर्शकों तक बेहतर आवाज पहुंचे, इसलिए एक एक करके बात रखिए। मैं पूरा मौका दोनों आप साथियों को दूंगा। तो सलूजा जी, अब ये बात तो आपको बतानी चाहिए कि ये जो राहुल आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि अपने घर को आप अगर संभाल नहीं पाए तो बीजेपी पर आप इतने अग्रेसिव होकर आरोप लगाते हैं। उपचुनाव में स्थितियां कुछ दिन के बाद साफ हो जाएंगी। जाहिर है 6 नहीं तो 8 महीने में उपचुनाव कराने ही पड़ेंगे, ज्यादा दिन तक सीटें खाली नहीं रखी जा सकती, वो तो हो जाएगा। लेकिन जो आपके ऊपर आरोप लगे या जो खबर निकल कर आई, जिस पर स्पष्टीकरण भी कमलनाथ जी का आया कि देखिए दिग्विजय सिंह को नहीं कहा, हमने कहा कि हम दोनों को विधायकों ने भरोसा दिया था और ये भरोसा बाद में टूट गया। देखो, वो जो बात है उसको लेकर हम स्पष्टीकरण कर चुके हैं। उस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। कोई उन्होंने टीवी के सामने बात कही हो, कोई वीडियो ऑडियो सामने आया हो, इतना बड़ा पत्रकार अपने लेख में लिख कर गया, उसको आप प्रमाण नहीं बताएंगे तो क्या बात करें? बताइए। मेरे को बोल दीजिए, यदि ये टोकेंगे तो मैं भी इनको टोकूंगा। एक एक करके बात सुनिए, तो मुझे मेरी बात पूरी कर लें दीजिए। जी बोलिए। अपनी बात रखिए।
किसी भी टीवी चैनल पे उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया, कोई वीडियो ऑडियो सामने नहीं आया, कोई किसी के घर चाय पीने आया अनौपचारिक चर्चा करी, यदि उसने चला दी तो उसका क्या प्रमाण मौजूद है? कमलनाथ जी ने खुद स्पष्ट किया कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं करी। आपके पास प्रमाण हो तो सामने लाओ, कमलनाथ जी को झूठा ठहराओ और कहो कि कमलनाथ जी बोल के पलट गए। अरे कोई किसी के घर पे बैठे थी, कोई भी खबर चल रहा था। गोपाल भार्गव जी की खबर चल रही है कि उनको एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त बताकर मंत्रिमंडल से रोका गया दिल्ली में, और गोपाल भार्गव जी ने जब किसी काम से दिल्ली फोन लगाया तो उन्हें जानकारी लगी, तो यह खबर भी किसी पत्रकार ने चलाई। गोपाल भार्गव जी ने बाद में उसका खंडन किया। तो यह पत्रकार की खबर है, यदि इसका कोई प्रमाण होगा सामने आएगा तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। तो ये जो कयास वाली खबर है, जो इस तरह की बातें, इस पर तो जवाब देना उचित ही नहीं है। यदि कोई उन्होंने टीवी बाइट दी होती, कोई वीडियो प्रमाण होता तो बात करते। और जहां तक ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को संभाल नहीं पाए, अरे हमारे लोगों को तो आप बंधक बना के ले गए। हिम्मत होती तो हमने 25 बार कहा एक बार उनको भोपाल तक ले आओ, एक बार उन्हें बंधन से मुक्त कर लो। आपने तो उनके इस्तीफे भूपेंद्र सिंह के माध्यम से भेज दिए। आपने तो उनको विधानसभा के सत्र में शामिल होने नहीं दिया क्योंकि डील थी। सलूजा जी, आप में हिम्मत हो, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले उन्हें बंधक बना के ले गए, दूसरी तरफ आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिन भर ये बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने वोट से हारे, ये कितने जयचंद हैं। तो ये तो तय कर लीजिए कि बीजेपी वाले बंधक बना के चले गए या ये लोग विश्वासघाती थे और आपको छोड़ के चले गए। देखो, शुरू की बात करें तो शुरू में तो इनको बंधक बनाया गया, और जब बंधक बनाया गया और बाद में फिर डील हुई, और उस डील के परिणाम और आंकड़े सबको पता है। वो मैं आपके टीवी चैनल पे बोलना नहीं चाहता हूं, एक एक जनता को पता है। कमलनाथ जी ने भी आज कहा है कि वो डील की हर बात पूरे प्रदेश की जनता तक पहुंच गई है, इनके विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच गई है। कितनी डील हुई, एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्यसभा का टिकट, 12 मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, और पैसे का भी मैं डील का आंकड़ा आप सामने टीवी चैनल पे नहीं बोलना चाहता हूं, सबको पता है। तो पहले तो इनको बंधक बनाया, और जब बंधक बना के इनके इस्तीफे दिला दिए तो मजबूरी में वो विधायक रहे नहीं है तो विश्वासघाती हो गए। लेकिन पहले तो उनको यदि फ्री कर दिया जाता और उनको सामने विधानसभा अध्यक्ष के लाया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ठीक, ये आप कह रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी पे आते हैं। राहुल, एक और मुद्दा जो हरीश ने उठाया था, मैं हरीश के जरिए आप तक आता हूं। हरीश, आपने एक सवाल पूछा था और वो किसानों की जो फसल बीमा से जुड़ा हुआ सवाल था, और वो जरा आप मैं फिर जानना चाहता हूं उस मुद्दे को। उसको लेकर कमलनाथ कह रहे हैं कि आरटीआई लगवा लीजिए। फसल बीमा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस सरकार ने फसल बीमा की किस्त नहीं भरी थी, इस कारण किसानों को फसल बीमा पैसा नहीं मिला। हमने किस्त भरी और 3,000 करोड़ रुपए हम किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। जब यह सवाल कमलनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि शिवराज जी झूठ बोल रहे हैं, और 2017-18 का पैसा था, तब हमारी सरकार भी नहीं आई थी, वो पैसा नहीं भरा गया था, और जो पैसा भरा गया है उसकी प्रोसेस कांग्रेस सरकार में पूरी हुई थी। दो दिन बाद शपथ लेने के बाद ही 2 दिन बाद प्रोसेस पूरी हुई और पैसा शिफ्ट हुआ, क्योंकि जो फसल बीमा कंपनी है उसको किसी मुख्यमंत्री से मतलब नहीं, प्रोसेस से मतलब है, पैसा शिफ्ट होने से मतलब है। तो दोनों ही दावे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री के दावे हैं अपने कमलनाथ जी के, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दावे हैं। और कमलनाथ जी ने यहां तक कहा कि आप आरटीआई लगा लीजिए, निकलवा लीजिए। अब इसको अब आरटीआई लगाई जाएगी, देखा जाएगा इसका दावा सही है। हाल फिलहाल दोनों ही दावे कर रहे हैं किसान हितैषी होने का। और कर्ज माफी को लेकर जहां कमलनाथ का कहना है कि 82 लाख किसानों की हमने कर्ज माफी कर दी, वहीं कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, उनका दावा था कि धोखा हुआ किसानों के साथ, वह एफआईआर कराए राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है, कोई कर्ज माफी नहीं हुई है। अब कमलनाथ जी चाहते हैं कि जो तीसरी चरण रह गया था, 1 जून से शुरू होना था, जो 6 लाख किसान वंचित रह गए 2 लाख तक का बीमा का, वो माफ करें। इधर भाजपा सरकार का कहना है कि कर्ज माफी जो है छलावा था और किसानों को एक देवा सपना दिखाया गया था, हम किसानों की आय बढ़ाने की बात करेंगे। तो अगला जो मुद्दा है वो कर्ज माफी पे लेके दोनों ही दलों का होने वाला है, और सड़क पे उतरने वाली है कांग्रेस कर्ज माफी को लेके। कांग्रेस सरकार जानती है, और कांग्रेस जानती है कि जब सरकार में थी तब खजाना खाली था, इसी कारण चरणों में कर्ज माफी की गई। और वो जानती है कि अगर प्रेशर बनाती, भाजपा के पास पैसा नहीं है, भाजपा कर्ज माफी नहीं कर पाएगी। और भाजपा सरकार भी जानती है कि वाकई पैसा नहीं है, तो भाजपा सरकार दूसरे रास्ते से किसानों को कुछ करने की कोशिश कर रही है। जैसे 0% ब्याज वाली बात करें, जो शॉर्ट टर्म लोन था, जो बंद था, तत्काल करवाया गया। कि फसल बीमा का श्रेय लिया गया, सही है क्या गलत है, आने वाला समय बताएगा कि भाजपा ने क्या, सरकार ने पैसा दिया या कांग्रेस सरकार से प्रोसेस था। दूसरा, किसानों के लिए गेहूं खरीदी का उपार्जन का, उसके लिए। तीसरा, मंडी एक्ट में संशोधन किया। तो कांग्रेस भाजपा सरकार किसानों को दूसरे रास्तों से संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, और 1.25 महीने के अंदर ये दिखाने की कोशिश की वो किसान हितैषी सरकार है। कमलनाथ की जो पूरा स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि बात वही है माफी को लेकर कि यही दिखाना है कि ये सरकार बेहतर है, और कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत बेहतर है। राहुल कोठारी जी, ये क्या रणनीति है कि अगर फसल बीमा की राशि
चाहे कमलनाथ मुख्यमंत्री होते हुए जमा करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते हुए जमा करें, जो प्रीमियम चला गया वो तो सरकार के खाते से जाना है, राज्य का जनता का पैसा है, उसके खाते से जाना है। इस पे भी श्रेय लेने की राजनीति क्यों चल रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं इस बात को बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। मेरे पास जो जानकारी अभी आपके उससे प्राप्त हुई है, मुझे लगता है कि ऐसी घटिया राजनीति कमलनाथ जैसा प्रबुद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व अगर करेगा तो इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से हैं, देश के कृषि मंत्री हैं। कई बार उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके भोपाल के आगमन पर बोला कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ये 2200 करोड़ रुपए जमा करेगी तो हम दो किस्तों में इस मध्य प्रदेश सरकार का पैसा रिलीज करेंगे। पहली 2900 करोड़ की किस्त जो अभी आई है और पहली एक और इसके बाद जो आएगी। ये जिस तरीके से कमलनाथ जी ने आज झूठी बात करी है, इसका कागज मैं आपके माध्यम से जरूर प्रस्तुत करूंगा। जो मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा जमा किया है वो हाल में जमा किया, ये कोई पहले का पैसा जमा हुआ नहीं करा हुआ है। आप जानते हैं कि 2200 करोड़ रुपए अगर जमा करने की बात आती थी तो कमलनाथ जी कोई और रास्ता निकालते कि 2200 करोड़ में से 200 करोड़ का प्रॉफिट उनके और कांग्रेसियों की जेब में कैसे जाए। जिस तरीके से 24,500 करोड़ का कर्जा 15 महीने के अंदर लिया गया और उसके बाद भी ना बिजली का बिल हाफ हुआ, ना किसान का कर्जा माफ हुआ, ऐसी कांग्रेस पार्टी कोई कभी माफ नहीं कर सकता। शिवराज सिंह चौहान जी जनता की नब्ज समझने वाले मुख्यमंत्री हैं। मैं नरेंद्र सलूजा के पास जा रहा हूं मैं। कोठारी जी, आपकी बात हो गई हो तो जिस तरह की किसानों की सलूजा जी, चिंता हुई है, राहुल कोठारी कह रहे हैं कि गए उनकी फसल हम कागज दिखा देंगे 30 लाख टन का। कमलनाथ जी कह रहे थे कि आरटीआई से कागज निकलवा लीजिए, राहुल कोठारी कह रहे हैं कि कागज दिखा देंगे राम जी, मैं आपके सामने इस सरकार ने पैसा जमा किया है। फसल बीमा योजना के 509 करोड़ जब हमने जमा करे और फसल बीमा की राशि मांगी तो केंद्र सरकार से हमें बताया गया, जिसका हमारे पास प्रमाण के रूप में कागज भी मौजूद है, कि 2017-18 का शिवराज सरकार के समय का 2200 करोड़ रुपया बकाया है। जब तक वो अंशदान नहीं होगा 2990 करोड़ की राशि रिलीज नहीं करेंगे। और वो शिवराज सरकार के समय का पैसा बाकी है, इसका हमारे पास प्रमाण है। उसी समय सारे अखबारों में ये स्टोरी छपी, मैं आपके माध्यम से टीवी चैनल पे वो कटिंगे भी दिखा सकता हूँ। हमारे कृषि मंत्री का बयान है। तो आपके पास आ गई ना सरकार, आप 1.5 साल तक जमा नहीं करेंगे। बाकी था ना, शिवराज सरकार ने जो पैसे जमा नहीं करे, एक तरफ तो खजाना खाली छोड़ गए, एक तरफ तो 1,90,000 करोड़ का कर छोड़ गए, दूसरी तरफ किसानों के साथ छलावा कर गए। 2200 करोड़ रुपए यदि अंशदान जमा कर देते तो किसानों को फायदा मिलता। आज दिखावे के लिए झूठी नोटंकी कर रहे हैं, झूठ प्रसारित कर रहे हैं। अरे उन्होंने अंशदान जमा करा, खुशी है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो उनकी सरकार के समय का है, ये हमने कोई बाकी जमा नहीं करा, ये आरोप लगाना झूठ है। और कमलनाथ जी ने आज भी यही कहा है कि आरटीआई के अंदर इसकी बात के प्रमाण कोई भी निकाल सकता है। तो हम तो कह रहे हैं कि झूठ को सामने का आप उसकी आरटीआई से प्रमाण निकाल दे, हम झूठे होंगे तो प्रदेश की जनता जी। आप जो कह रहे हैं 17-18, तो आपको क्या ये मालूम था कि 2020 आते आते सरकार चली जाएगी तो शिवराज सिंह चौहान आएंगे और अपनी 17-18 वाले का भर देंगे पैसा? राम जी, प्रदेश या आपके पास सरकार आ गई थी तो जाहिर है कि किसानों का पैसा आपको जमा करना था ताकि केंद्र आपको रिलीज करता। राम जी, प्रदेश के खजाने की स्थिति थी कि वेतन बांटने के शिवराज सरकार ने पैसे नहीं छोड़े। हमने किसान कर्ज माफी की घोषणा करी, लेकिन हमने खाली खजाने से कैसे करी वो देखें आप। हमने पहले चरण के अंदर 20,22,000 किसानों का कर्ज माफ किया, दूसरे चरण में हमने 1 लाख तक का 7 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, तीसरा चरण हमारा 1 जून से प्रारंभ होना था जिसके अंदर 6 लाख किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ होना है। अरे प्रदेश के खजाने की स्थिति देखिए, हमको बार बार कर्ज लेके सरकार चलाना पड़ी, 24,000 तक का हमने कर्ज लिया। तो शिवराज सरकार जो अपने प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग पे प्रदेश के खजाने को लुटा गए, जो कर जोड़कर घी पीते रहे, जिन्हें प्रदेश को बर्बाद कर दिया, जिन्हें भ्रष्टाचार और घोटाले से प्रदेश के खजाने को लुटा दिया, उस खजाने से हम शिवराज सरकार के कर्ज निपटाएं कि ब्याज भरें, कि 2200 करोड़ रुपए जो उन्होंने अंशदान नहीं भरा किसानों का वो करें। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम प्रति साल 30,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालते हैं। अरे किसानों के साथ धोखा करने वाले मुख्यमंत्री है, किसानों के सीने पे गोलियां चलाने वाले मुख्यमंत्री है, किसानों के कपड़े उतार के खाने में बंद करने वाले मुख्यमंत्री। अब इसमें 2 चीजें हैं कि क्या इससे पहले ये देखा जाएगा कि हमसे पहले ए मुख्यमंत्री थे, उनसे पहले बी मुख्यमंत्री थे, तो जो काम हुए हैं उनको आगे पेंडिंग छोड़ते जाएंगे। राहुल कोठारी, क्या चीजें पेंडिंग छूटेंगी कि पहले कमलनाथ जी ने देखिए किसान कर्ज माफी में इतना पैसा खर्च कर दिया, तो फिर ये क्या रवायत होनी चाहिए कि अब बीजेपी की सरकार आई तो ये चीजें पेंडिंग रहेंगी, हम नई योजनाओं में इन्वेस्ट करेंगे?
नहीं, देखिए राम मोहन जी, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने जनता को छला है, किसानों को भ्रमित किया है, उसकी पूरा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है। और जिस तरीके से आप जानते हैं इस बात को, आप इतने प्रबुद्ध चैनल हैं कि लगातार पूरे प्रदेश में आप दृश्य दिखाते हैं। कहीं पर भी इतने लंबे समय में लॉकडाउन का पीरियड रहा, बहुत साधारण तरीके से किसानों की फसल खरीद ली गई, उनको उनका लाभ दिला दिया गया। आज 28-30 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदने के बाद अगर किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, चिल्ला चोट नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की सफलता है। आज के जिस तरीके से नरेंद्र सलूजा जी बता रहे हैं कि उनकी सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रही थी, तो क्यों किसानों के चेहरे पे वो खुशी दिखाई नहीं दे रही थी? हमारा साफ साफ कहना है कि हमारा किसी तरह की योजना को बंद करने का कोई कभी नियम नहीं है, ना कोई हमारी चर्चा है, ना कोई ऐसी राय या सोच है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने झूठ प्रलोभन दिया था, हमारा शुरू से, आज से शिवराज जी जब 15 साल पहले 13 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली है कि किसानों को जो है फायदा पहुंचाना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। और उसी लाइन पर जो काम करने की बात आई थी, इरिगेशन कैपेसिटी हमने बढ़ाई, वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी हमने बढ़ाई, तब जाकर उसका रिजल्ट नतीजा आज दिखाई दे रहा है। ये झूठ बोल देना कि ये 2900 करोड़ के जो मिला है हमारे तमें जमा था, आज आप आइए अर्थव्यवस्था में या टैक्सेशन व्यवस्था में आपको भी अधिकार होता है कि आपका जो इनकम टैक्स होता है वो आप 1 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। तो जो प्रावधान सरकार को मिले होंगे, सरकार उसी हिसाब से काम करती है। यदि चुनाव आया होगा तो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, वो भी जमा करती, और यदि कमलनाथ जी आए थे उनको भी जमा करना था। आज भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि 15 महीने आपका समय रहा था, उसका जो भी किसानों का पैसा होगा बीमे का वो हम जमा नहीं करेंगे। ये इस तरह का जवाब जो है किसानों को नहीं समझ में आएगा। किसानों को उनके प्रेम की भाषा समझ में आती है और वो शिवराज जी बखूबी जानते हैं। और जनता मध्य प्रदेश में अमन और चैन से रह रही है, इस लॉकडाउन को बहुत प्रेम मोहब्बत से सामना कर रही है। और आज शिवराज जी ने जिस तरीके से रिलैक्सेशन दिए हैं उसमें किसानों की भी चिंता करी है, इसलिए ये किसानों का दर्द नहीं समझ सकते। इन्होंने जो जो गलतियां करी हैं बड़ा मुद्दा है। सरकार अगर कांग्रेस की बनी, आखिरी राम मोहन जी निवेदन है कि इसके लिए कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में एक क्षमा याचना यात्रा निकालना चाहिए कि उन्होंने जो जो गलती करी है, और उसमें दिग्विजय सिंह जी को भी अपना सारथी बनाना चाहिए, जिनको विश्वासघाती बोला, जो भी बोला, लेकिन क्योंकि दिग्विजय सिंह भी साथ में बराबर जिम्मेदार हैं। ठीक। हरीश, एक बड़ी वजह किसान थे अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो, और अगर कर्ज माफी जो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कि हमारे पास तो दस्तावेज हैं, किसानों के कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिनकी कर्ज माफी हुई है, उनकी अगर कर्ज माफी हुई, उनके खाते में पैसा गया, उसमें भले ही वो 2 लाख वाले अभी शामिल नहीं हैं, लेकिन 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे बहुत से काश्तकार हैं जिनका कर्ज माफी का काम हुआ है। ये दावा है कांग्रेस पार्टी का और पूर्व सरकार का। अगर कर्ज माफी हुई है तो क्या बीजेपी की बात सुनेंगे वो किसान जिनका 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए माफ हुआ है? वो सुनने वाले हैं क्या दूसरी पार्टी की कि आप कुछ भी कहते रहिए, अगर उनका माफ हुआ है तो हुआ है? देखिए, किसान कर्ज माफी को 3 चरणों में किया गया। पहले चरण में 50,000 तक का कर्ज माफ किया गया, इस दूसरे चरण में 1 लाख तक का। लेकिन इसमें पहले चरण के 50,000 22 लाख किसान वो थे जो एनपीए हो रहे थे बैंकों के, तो बैंकों में जो उनका पैसा फंसा था, किसान दे ही नहीं रहा था, डिफॉल्टर हो चुका था। तो सरकार ने बैंकों से टाई अप किया, 50% में उनको टाइप किया कि आपका एनपीए पैसा डूब रहा है, 50% हम दे रहे हैं। तो किसानों को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन यह है कि डिफॉल्टर होने से बच गए, वो वापस से बैंक के मतलब उनकी लिस्ट में आ गए। लेकिन सीधे तौर पर फायदा नहीं हुआ, हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ। दूसरे किस्त में 1 लाख तक का लोन था जो माफ करने की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ माफ हो गया, कुछ की ऑर्डर निकलने थे। सरकार इस्तीफा देने तक कमलनाथ ने सारे ऑर्डर किए, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ अभी कोरोना में अटक गया। तीसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण था, वो 2 लाख तक के कर्जे, वो 6 लाख किसान है। तो पहले चरण में 22 लाख, दूसरे में 7 लाख और तीसरे चरण में 6 लाख किसान। जो बड़े चंक की रकम है वो 2 लाख जिसको रोक के रखा था खजाने निकाली। अब वो किसान को लग रहा है कि भैया 22 या 7 29 लाख किसानों के कर्जा माफ हो गया, मैं कहां जाऊंगा, मेरा कर्जा कैसे माफ होगा। किसान ने जो कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड चला था कर्ज माफी का, सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, अब वो सत्ता से बाहर हो गई, तो अब कौन कर्जा माफ करेगा? भाजपा इस कर्जा माफी से बचना चाहती है, इसलिए भाजपा नए नए किसानों को मतलब लाभ देने की कोशिश कर रही है। चाहे मंडी एक्ट में संशोधन हो, उसकी फसल आसानी से बिक सके, उसे अच्छे दाम मिल सके, उसे फसल बीमा का पैसा मिल सके, 0% ब्याज पे मिल सके, तो इस तरह दूसरे रास्ते में डाइवर्ट कर रही है। लेकिन यह देखना होगा राम, इसको भाजपा हल्के से नहीं ले सकती। कांग्रेस का बहुत बड़ा मुद्दा है और ट्रम्प कार्ड कहीं वापस से ना जिंदा हो जाए। ये 7 लाख जो किसान हैं
जो 2 लाख पे लेके इसको कहीं जो सड़क पे ना उतर आए। अगर ये ऐसी स्थिति होती है तो भाजपा के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान बड़े चाणक्य राजनीतिक माने जाते हैं, मंजे हुए हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री लगातार 13 साल रहे और चौथी बार फिर वो सीएम बन गए, तो उन्हें पता है वो किसानों के बीच में रहे, किसानों को कैसे मना। लेकिन ये बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने, इसे नकारा नहीं जा सकता। वो भी उस समय जब सरकार कमजोर स्थिति में 22 लोग ऐसे हैं जो दूसरी विचारधारा के हैं, उन्हें भी साधना है, और 10 सिंधिया के 8 लोग और दिग्विजय सिंह के जो लोग टूट गए, टोटल 10 लोग, उनको भी मंत्री बनाना है, अपने लोगों को कम करना, मंत्री बनने की दावेदार की लिस्ट बड़ी है, तो अपने असंतुष्ट माहौल को संभालना है। तो ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है, कांटों भरा ताज है शिवराज के लिए। पर शिवराज जी बड़े माहिर नेता हैं और मजे हुए नेता हैं, और मुख्यमंत्री का बड़ा अनुभव रहा है, सरकार चलाई है, तो उम्मीद है कि संभाल लेंगे। लेकिन उतना आसान नहीं है राम। और किसान कर्ज माफी वाकई गले की हड्डी तब भी थी जब इनकी सरकार इनके हाथ से चली गई थी, और अभी भी 24 उपचुनाव में ये गले की हड्डी बनी रहेगी। बिल्कुल। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो उस एरिया में कर्जा माफ हो ही नहीं पाया, सिंधिया चिल्लाते रहे। ये मंदसौर में माफ हुआ, छिंदवाड़ा में माफ हुआ, ये फर्क तो हमेशा डालेगा। जब किसान कर्ज माफी की बात होगी, वो स्टेट कोई भी हो, वो फर्क तो हमेशा डालता है, और यहां भी वो फर्क डालेगा। और ये मुद्दा किस हद तक कांग्रेस जमीन पर ले जा पाएगी या बीजेपी समझा पाएगी किसानों को, ये इसी पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है वो दोनों की यही बताने की है कि हम बेहतर काम कर रहे थे। अब फोकस कोविड पर भी है, कोरोना पर भी है। अब इसको नियंत्रित कितने जल्दी करती है सरकार, ये भी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कोठारी आपका, नरेंद्र सलूजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि अब ध्यान क्या सियासत की तरफ जाना चाहिए ऐसे वक्त में, जबकि मध्य प्रदेश में खासतौर से इंदौर और भोपाल में अभी कोरोना को नियंत्रित नहीं कहा जा सकता। इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये चूक एक बार तो हो गई दोनों दलों से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन तब ये कहा गया कि सरकार बचाने की पर जोर था या सरकार बनाने पर जोर था। अब ऐसे वक्त में उपचुनाव थोड़ा सा दूर है, क्या कोविड पर उतनी ताकत के साथ जुटकर काम करेगी सरकार, विपक्ष सहयोग करेगा, या इसी तरह से बातों की नूरा कुश्ती चलती रहेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।